जय हिंद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आया है पूरी तरह से भड़के हुए हैं। उनके बयानों को सुनकर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से आक्रोश में है, भड़के हुए हैं। उनके बयानों को शर्मसार बताया है। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कि बोल दिया है कि इस जंग में फ्रांस हमारी मदद करे या ना करे, हम बगैर फ्रांस के मदद के भी इस जंग को जीतेंगे। आखिर ऐसा ऐसा क्या फ्रांस कर दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू इतने भड़के हुए हैं? ऐसी कौन सी बयान दे दिया है इमैनुअल मैक्रों कि जिस पे बेंजामिन नेतन्याहू इतनी बुरी तरह से भड़के हुए हैं? देखते हैं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता आ रहा है। कभी हमास, कभी गाजा, कभी हिजबुल्लाह, कभी यमन, कभी हुती, यहाँ तक कि हाल ही में ईरान ने भी इजराइल पे अटैक कर दिया। 180 बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा अटैक कर दिया है। लेकिन इजराइल चारों तरफ से घिरने के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी के साथ इन सारी शक्तियों से अकेला ही लड़ रहा है। वो कभी भी पीछे हट नहीं रहा है, बराबर सबको टक्कर दे रहा है। तो हाल ही में हमास का खात्मा करने के बाद हिजबुल्लाह ने जोरदार अटैक कर दिया था इजराइल पे। इजराइल ने भी अपने अपने आप को बचाव करते हुए हिजबुल्लाह को पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश के साथ हिजबुल्लाह को अटैक किया। यहाँ तक कि लेबनान में पेजर अटैक भी कराए गए। इजराइल हिजबुल्लाह के मेन जो कमांडर हैं उनको चुन चुन के टारगेट कर रहा है और मार रहा था। हिजबुल्लाह को कमज़ोर होता हुआ देख ईरान ने, जो कि हिजबुल्लाह ईरान द्वारा समर्थित है, ईरान हमेशा से हिजबुल्लाह को समर्थन करता है। ईरान हिजबुल्लाह को कमज़ोर होता हुआ देखकर ईरान आग बबूला हो गया और ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा इजराइल पे अटैक कर दिया। इजराइल पे अटैक करने के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान में बोले हैं कि ईरान को इसकी बहुत भारी कीमतें चुकानी पड़ेगी। इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है, अपने ऊपर किए गए अटैक को जवाब देता है। क्योंकि हमारी ये प्राथमिकता रही है कि हम जवाब ज़रूर देते हैं, लेकिन कब देंगे ये समय तय करेगा। वहीं जहां चारों तरफ से इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक के बाद एक देश उस पर अटैक कर रहे हैं, वहीं इजराइल अकेला ही इन सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ उनको जवाब दे रहा है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान आता है। उस बयान में इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर हथियारों की जो सप्लाई थी उस पर बैन लगाने का आह्वान किया है। यहाँ तक कि इमैनुअल मैक्रों ने उस बयान रेडियो हंटर को एक बयान देते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता जो है हमेशा से तनाव को कम करने की रही है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि सभी को मिलकर आज हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस झगड़े का कोई राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए और इस झगड़े को कम करने की कोशिश की जाए। गाजा में हो रहे जंग में जो इजराइल के तरफ से हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, उस जंग में उस हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। इमैनुअल मैक्रों ने यहाँ तक कि बोल दिए हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि लेबनान फिर से एक दूसरा गाजा बने। उनकी ये बयान देते ही बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जो देश पहले आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद की खात्मे की हामी भरते थे, आज वही देश हमें नसीहत दे रहे हैं, हमारे ऊपर हथियारों के प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। क्या वही देश ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हमारे ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, हमारे नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, हमारे ऊपर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, क्या वही देश ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये बयान सरासर शर्मनाक है। जहां आतंकवाद के खिलाफ सारे देशों को इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, वहीं कुछ देश हमारे ऊपर हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ये बयान बेहद ही शर्मनाक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कि बोले हैं कि इस जंग में फ्रांस हमारी मदद करे या न करे, इजराइल हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहेगा, चाहे इसमें फ्रांस हमारी मदद करे या न करे। उनकी इस कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ़ौरन ही एक वीडियो बनाया और अपने द्वारा दिए गए बयानों को बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस
हमेशा से इजराइल के साथ है और इजराइल के संप्रभुत्व की सुरक्षा करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है, कभी भी आतंकवाद का समर्थक नहीं रहा है, हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है, हमेशा से इजराइल का मदद करेगा, इजराइल के संप्रभुत्व की सुरक्षा करने के लिए बाध्य